नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्किन टू स्किन थ्योरी खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दी है। साथ ही करारी फटकार भी लगाई है। पूरा मामला विस्तार से समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को बल्कि उनकी भावनात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं और लाखों बच्चों के लिए ये कठोर वास्तविकता बन चुके हैं। दुनिया के आधे से अधिक बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया है और इस तादाद के 64% बच्चे दक्षिणी एशिया में पाए गए। पर इन सब के बावजूद अपराधियों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई और इस बीच अब इंसाफ का मंदिर कहे जाने वाले एक न्यायालय की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां बच्चों की यौन प्रताड़ना के मामले में दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि त्वचा का त्वचा से संपर्क हुए बिना बच्ची से की गई यौन छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपमानजनक बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई दस्ताने पहनकर बच्चों का शोषण कर सकता है, फिर इस दलील के आधार पर अपराध मुक्त हो सकता है कि उसने स्किन टू स्किन कांटेक्ट ही नहीं किया। दरअसल जस्टिस यू ललित और अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार तो बच्चों के कपड़ों को बिना हटाए उन्हें छूना यौन शोषण की श्रेणी में ही नहीं आएगा। इस तरह कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण देने लगेगा। यूथ बार एसोसिएशन, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और अन्य की ओर से भी इस मामले में याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है, इसीलिए उन्हें याचिका दायर करने पर मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को यौन अपराध की परिभाषा बेहतर तरीके से स्पष्ट करनी चाहिए, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि देश भर में पिछले एक साल में करीब 43,000 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में आरोपी की ओर से मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ। इस पर बेंच ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो आरोपी की ओर से एक वकील की नियुक्ति करे। इसके बाद मामले की सुनवाई को अब 14 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। बहरहाल सवाल अब भी ज्यों का त्यों है कि आखिर कब देश की बेटियां खुलकर हवा में सांस ले पाएंगी और खुद को पूरी तरह से महफूज महसूस करेंगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।